हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे अपेंडिक्स के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे छात्र अपेंडिसिप किए थे, और आप सभी को पता है कि अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% का कोटा जो है ग्रुप डी में मिलेगा। जैसा कि आपका 19 वैकेंसी के अंतर्गत बात करें तो आपका टोटल 1,03,000 पोस्ट पे आपका भर्ती निकाला गया था। अगर टोटल इसका 20% निकालते हैं तो आपका अप्रोक्स आपका राउंड फिगर करके 20,000 के आसपास सीट आते ही है, जो आपके सिर्फ रेलवे से अपेंडिसिप करने वालों के लिए यहाँ पे रिजर्व है। अगर इसमें बात करेंगे तो रेलवे को यहाँ पे 20,000 कैंडिडेट भी सूटेबल नहीं मिल पा रहे हैं। जी हाँ, 20,000 भी ऐसे कैंडिडेट नहीं अभी तक मिल पाए हैं जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है अपेंडिसिप वालों के लिए, वो भी यहाँ पे पार नहीं कर पाए हैं। तो इसमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब बहुत सारे का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इसका तो अभी तक कट ऑफ आया नहीं। जी नहीं, देखिए इसका ऑफिशियली जब आप नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला आया था उसमें यहाँ पे क्लियरली सबको बता दिया गया है कि जो नॉर्मल वाले स्टूडेंट है या फिर जो रेलवे से अपेंडिसिप किए हैं, सभी का जो यहाँ पे कट ऑफ के रिगार्डिंग बात, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व ओबीसी से आपका 40 नंबर और एसटी एससी ओबीसी से आपका 30 नंबर पे रखा गया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका एसटी एससी ओबीसी का 30 नंबर है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है 30 नंबर तक का स्कोर नहीं कर पा रहे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा सीट जो है वो अपेंडिसिप पोर्सन का सीसी कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप का बहुत सारा सीट यहाँ पे खाली रहने वाला है। तो इसके आगे यहाँ पे रेलवे का क्या रणनीति होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि फाइनली जितने भी सीट खाली रहेंगे उसको किस तरह से भरा जाएगा और यहाँ पे जो आगामी क्या प्रोसेस होने वाला है। तो अपेंडिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, खासकर जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे उससे तो रिलेटेड है ही। बाकी अगर आप रेलवे से अपेंडिक्स कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में रेलवे से अपेंडिक्स करने के बारे में तो सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा और कितना आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी पता है कि हमारे चैनल पे आपको रेलवे से रिलेटेड हर तरह का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सीसीए वाले हैं या फिर रेलवे से अपेंडिसिप के बारे में सोच रहे हैं या फिर रेलवे से अपेंडिसिप कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो आप सभी पहुंचा दें। तो चलिए सीधे चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि क्या क्या मेंशन किया गया और यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए NFIR के द्वारा यहाँ पे रेलवे को एक लेटर लिखा गया है, रेलवे को एक पत्र लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि NFRI होता क्या है, तो देखिए बेसिकली अगर बात करेंगे तो रेलवे में यहाँ पे दो तरह का नेशनल आपको फेडरेशन देखने को मिलेगा। ये फेडरेशन क्या होता है, तो देखिए ये फेडरेशन का यहाँ पे ये काम है कि ये रेलवे एम्प्लॉय के हित में यहाँ पे काम करती है। क्या करती है? रेलवे एम्प्लॉय के हित में यहाँ पे काम करती है, और उनके तहत यहाँ पे टोटल बात करें तो यहाँ पे दो फेडरेशन रेलवे के लिए काम करता है। पहला तो आप देख लिए कि NFRI, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, और दूसरा आपका होता है AIRF, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। तो यहाँ पे ये दो फेडरेशन है, दोनों आप सभी को पता चल गया। तो एक फेडरेशन आपका NFIR के तरफ से यहाँ पे रेलवे को लेटर लिखा गया है, लेटर जारी किया गया है, लेटर यहाँ पे भेजा गया है। डेट देख सकते हैं 9/1/2023 के डेट में। इसमें क्या क्या बात कही गई है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये लेटर अपेंडिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेटर आप पूरा अगर देख लेते हैं तो इस पर बहुत बड़ा खुलासा होगा रेलवे अपेंडिसिप के छात्रों के लिए कि आने वाला टाइम में आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 20% का कोटा अभी लागू किया गया है 1/3 मार्क्स के साथ, इसमें आपको पूरा सीट भरेगा या फिर नहीं भरेगा, या अगर नहीं भर पाया तो रेलवे कैसे इसको फिल करेगी। तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन को करते हैं कलेक्ट और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको बताया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि एम्पैनलमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप CCA थ्रू RRC एग्जामिनेशन अगेंस्ट 20% वैकेंसी रिजर्व। क्या इसमें बोला गया है कि 20% जो आपका रेलवे में अपेंडिसिप का जो कोटा है वो रिजर्व है CCA वालों के लिए, कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप वालों के लिए रिलेटेड आपका सब्जेक्ट में। रेफरेंस देख लीजिए, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या बताया गया है वो देखिए
कि the railway administration has since greatly up the requirement process for filling up the vacancy in level 1 through RRC. उसके बाद to written examination already held something back. जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे ग्रुप डी जो 2019 का नोटिफिकेशन आया था 1,03,000 से ज़्यादा पोस्ट पर, उसका जो आपका एग्जाम है जो हो गया है, एग्जाम रेलवे ने कंडक्ट करा लिया है. Extent instruction provided for 20% vacancy in Railway 1 to be filled by the MPanel RRC candidate who are the course complete act apprenticeship duly granted then NCVT examination weightage marks 1/3 and exempted from PET. कहने का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे रेलवे से अपेंडिसिप किए थे, कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप के स्टूडेंट थे, सीसीए के स्टूडेंट थे, उनको यहाँ पे एनसीवीटी का 1/3 मार्क्स यहाँ पे मिला है. कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स मान लीजिए आपका 20 नंबर है, सपोज मान के चलिए, और आपका जो एनसीवीटी का 1/3 मार्क्स अगर लेते हैं तो एनसीवीटी में मान लीजिए आपका टोटल परसेंट निकाले तो आपका 60% है. 60% का अगर 1/3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जा रहा है आपका. तो 20 नंबर आपको एनसीबीटी से मिल गया और आपको नॉर्मलाइज में जो सीबीटी आपने दिया था उसमें 20 नंबर आ गया. तो टोटल आपका कितना हो गया, 40 नंबर. जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 40 नंबर अनरिजर्व वालों के लिए, बाकी तो सबका आपको 30 नंबर पे सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो अनरिजर्व में आपका जो 40 नंबर रखा गया है, और आपको जितने भी कैंडिडेट सीसीए वाले हैं उनके लिए आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी नहीं देना पड़ेगा. ये आपका इस साल से नियम लागू किया गया है इस आपका वैकेंसी से. उसमें उसका बाद आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि with the finalization of written test result, it is noticed that some of the course complete act apprenticeship have scored 29.50 and made 30%. कहने का मतलब है कि इस बार जो आपका रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि जितने भी सीसीए वाले स्टूडेंट है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिक्स वाले स्टूडेंट है, उनका जो यहाँ पे परसेंट आ जा रहा है, ओवरऑल परसेंटेज आ रहा है, मार्क्स आ रहा 29.50, मतलब 29.50 या फिर आपका 29.55, नहीं तो आप 29.65, इसके नियर बेस आपको इसके अराउंड आपको देखने को मिल रहा. जो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जो रखा गया है पास करने के लिए कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप वालों के लिए, वो उससे कम आपको देखने को मिल रहा है. तो बस एनएफआईआर का यही कहना है कि आप अगर इसको 30 मान लोगे कि जितने भी यहाँ पे 29.55 या आपका 29.65 वाले कैंडिडेट हैं, इससे ज़्यादा जो भी स्कोर करेगा उसका स्कोर 30 में काउंट होगा. तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे और जितनी भी यहाँ पे रिमेनिंग सीट रहेगा वो भर जाएगा. क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 20% कोटा के तहत आपका जो सीटों का संख्या होगा वो आपका 20,000 के आसपास हो जाएगा. रेलवे एक्ट अपेंडिसिप का हम बात कर रहे हैं. अगर 20,000 हो जाएगा और इतने स्कोर पे अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाएंगे, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे, 29.50 आ रहा, किसी का 29.65 आ रहा, किसी का 29.55 आ रहा, तो इतना आने पर भी आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो पार नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे सीट तो बहुत सारा खाली रह जाएगा. और जब सीट खाली रह जाएगा तो फिर इनका अपेंडिसिप करने का क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया वो भी ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. तो एनएफआईआर का यही कहना है कि जितने भी आप एक यहाँ पे एक नियम बना दो कि हाँ जी 29.65 या फिर 29.55 के जितने भी ऊपर यहाँ पे आए हैं उन सभी को यहाँ पे 30 कंसीडर किया जाएगा, 30 माना जाएगा. अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जितने भी रेलवे के अपेंडिसिप से जो कोटा है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा. और यहाँ पे अपेंडिसिप के दौरान 20,000 जो यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, तो टोटल यहाँ पे अगर ये क्राइटेरिया रहा 29.50 अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे पूरा जो सीट है फुलफिल नहीं हो पाएगा. उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्लाइटली अबव द रिटन टेस्ट इट इज फंक्शनल. देखिए इट इज फंक्शन इज अराउंड ऑफ टू बी नेक्स्ट हायर फिगर एंड मेड 30%. And with the additional of 1/3 weightage marks, such as appendiceship also may stand eligible for appointment against 20% vacancy reserved for them in level 1 post. On further examination, it is also noticed that the number of act appendiceship secure qualifying marks for MPanel are less than the vacancy reserved against 20% कोटा. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 20% आपका कोटा है रेलवे अपेंडिसिप के तहत, उसमें जितना भी यहाँ पे वैकेंसी
वैकेंसी है, 20,000 के आसपास जो वैकेंसी है, उतना आपका रेलवे का अपेंडिसिप का फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाया है। जी हाँ, रेलवे से अपेंडिसिप का फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कि इट इज ऑल्सो नोटिस दैट द नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे सही से कि द नंबर ऑफ कोर्स कंप्लीट सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एम्पेलेंट आर लेस देन दी वैकेंसी रिजर्व अगेंस्ट 20% कोटा। देखिए जो 20% वैकेंसी है आपका, उससे कम यहाँ पे कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप वाले स्टूडेंट की संख्या है। हालांकि यहाँ पे जो अगला वैकेंसी आएगा उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे तब तक उनका अपेंडिसिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पर यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए NFIR का ही कहना है कि इसको लागू कर देने पर जो सीट रहेगा रिमेनिंग वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि द रेलवे बोर्ड में भी काइंडली appreciate that the general policy is that the function of marks is to be round off to be next higher figure to the purpose of determining eligibility और otherwise। तो इसीलिए रेलवे को एक यहाँ पे पॉलिसी बना देना चाहिए कि जो भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग है, जो आपका 29.55 या फिर 29.65 के आसपास जिसका आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 30 नंबर मान लेना चाहिए और जो भी यहाँ पे सीट रहेगा उसको भर लेनी चाहिए। The same principle need to be applied for rounding of marks in the case of so that the appellant against 20% quota vacancy reserve for them। तो देखिए यहाँ पे 29.55 के जो अराउंड यहाँ पे जितने भी नंबर है उसके रिगार्डिंग आपको बताया गया। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि NFIR therefore request to railway board to kindly consider the merit explained above and issue यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू RRC। तो मेरा रेलवे बोर्ड से ही निवेदन है, NFIR का कहना है कि आप यहाँ पे जितने भी RRC है सभी को यहाँ पे निर्देश दे, सभी को इंस्ट्रक्शन दे कि ये पॉलिसी आपका यहाँ पे लागू करने के लिए कि जिसका भी 29.55 है, 29.50 है, उसको राउंड ऑफ 30 नंबर मान के और सभी कैंडिडेट को यहाँ पे पास कर दिया जाए कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप का। हालांकि कुछ तो आपको यहाँ पे रेलवे से बेनिफिट मिलना चाहिए। जब आपने यहाँ पे रेलवे से अपेंडिसिप किया है, रेलवे को आपने पूरा 1 साल अपना दिया है एज ए ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पे सीखने के लिए, तो आपको इतना बेनिफिट आपको रेलवे जरूर देगा। तो देखिए एक्शन फॉर एम्पेलेंट फॉर एक्ट अपेंडिसिप अगेंस्ट 20% वैकेंसी रिजर्व फॉर देम इन लेवल 1 पोस्ट योर फेथफुली। तो ये पूरा लेटर था जो रेलवे बोर्ड को लिखा गया है और यहाँ पे पूरा चांस बनता है, आपका 90% चांस बनता है कि रेलवे NFIR का जो कहना है वो जरूर मानेगा, NFIR का जो बात से रेलवे जरूर सहमत होगा। तो जितने भी यहाँ रेलवे से जो एग्ज़ाम दिए थे और फाइनली उनका भी अगर ऐसा ही देखने को आ रहा है 29.55 29.65, जितने भी 30 से ऊपर वाले हैं उनका तो कोई यहाँ पे टेंशन देखने को नहीं मिल रहा NFIR के द्वारा, पर जितने भी उससे कम वाले हैं उन सभी पर यहाँ पे संकट हो सकता है। पर देखिए जब NFIR ने मुद्दा उठा लिया तो यहाँ पे जरूर से जरूर आपको यहाँ पे क्लियर कट कोई ना कोई जवाब बहुत जल्द इसका रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दें ताकि हर तरह का भर्ती का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपके साथ क्या हुआ, कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या किसी रेलवे के डिवीजन में आपका सिलेक्शन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय।